235 गज के विलाज हैं और अब ये आ चुके हैं अपनी ही पुरानी कीमत में, यानी यहाँ भी कीमतों में बड़ी कमी देखी गई है। बैरिया टाउन कराची के प्रीसेंट 31 में बिल्ड प्रॉपर्टी पर ही अब लोग आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बैरिया टाउन कराची से आप मुझे देख रहे हैं, मैं अली रज़ा हूं। बेहतरीन से विलाज हैं जो कि आज आपको दिखाएंगे। कीमतों में बड़े कम हो चुके हैं और इन जगहों को कहते हैं प्रीसेंट 31, जो कि 235 गज के विलाज हैं और अब ये आ चुके हैं अपनी ही पुरानी कीमत में, यानी यहाँ भी कीमतों में बड़ी कमी देखी गई है। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रीसेंट 31 to 35 यार्ड विलाज की। ये विलाज कैसे हैं, स्ट्रीट टूर मिलेगा, रोड टूर मिलेगा, इनसाइड विला बताएंगे और फिर इनकी प्राइसेस और यहाँ पर जो बहुत ही कम रेंट है पूरे बैरिया टाउन कराची के विलाज से, यानी कंपैरेटिवली, वो आज आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं प्रीसेंट 31 के विला की जानिब और देखते हैं कि वहाँ हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। जी तो नाज़रीन, 235 गज का जो विला है वो मौजूद है बैरिया टाउन कराची के प्रीसेंट 31 में और ये आ गया है अपनी ही कीमत में वापस। इससे क्या मुराद है, मैं आपको थोड़ा सा ज़रा ब्रीफ कर देता हूँ कि बैरिया टाउन कराची में जिस तरह की जो सेटिंग्स गलत लफ्ज़ होगा, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है उसमें बैरिया टाउन के जो प्राइसेस हैं वो मैं ये कहूँगा कि क्रैश हुई हैं, बायर्स नहीं हैं, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी को बैरिया टाउन ने जो नैब ने सेल और परचेज पर पाबंदी लगाई है। और फिर इसके साथ साथ लोगों में पैनिक आ जाता है कि रेजिडेंशियल के बारे में ऐसा कुछ है या नहीं। तो हम उस बारे में बड़ा वाज़े कर दें कि रेजिडेंशियल के बारे में नैब का या FIA का या किसी और भी जो चीज़ों को देखने वाले हैं, लैंड एंड रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट, इन्होंने रेजिडेंशियल पार्ट पर कोई बात अभी तक नहीं कही है कि उसमें कुछ गैर कानूनी है। विलाज अपार्टमेंट्स जो बैरिया टाउन ने बनाए हैं वो मुकम्मल तौर पर सेफ़ हैं और उसमें आप सेल परचेज कर सकते हैं। बैरिया का ऑफिस भी खुला है, अलबत्ता यकीनन वो रमज़ान में अपने तर्ज की छुट्टियों के मुताबिक तो वो जा सकते हैं, जो भी एक हुकूमत छुट्टियां देती है, लेकिन वैसे जो बैरिया का ऑफिस है वो बंद नहीं है। अब बैरिया टाउन की जो 235 गज के विलाज हैं वो अपनी प्राइस में जो वापस आए हैं, जो मैंने लाइन लिखी है, इसका एक मकसद है कि बैरिया टाउन की जो कीमतें हैं यकीनन वो कम हुई हैं और उनमें ये विलाज का कम होना थोड़ी सी अजीब सी बात है। हालांकि बड़े अच्छे विलाज हैं, साइज़ में भी, फिर एरिया में भी, और फिर पब्लिक भी आ चुकी है, तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं, लेकिन फिर भी कीमतें इनकी कम हुई हैं। कीमतें आपको बताते हैं और थोड़ा सा आपको इसका टूर करवा देते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ प्रीसेंट 31 की। अब जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 130 तक हैं इन विलाज की। 235 गज के ये ग्राउंड +1 के विलाज हैं। आपको इनमें नीचे एक बेडरूम और ऊपर 2 बेडरूम मिलते हैं। लिविंग एरिया, लाउंज, किचन सेपरेट वो मिलता है, स्टोर मिलता है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको लाउंज मिलता है। फिर अगर मैं बात करूं इसकी रूफ टॉप की, और वो भी मौजूद है, डबल टेरेस है वो मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे एक वाहिद इमाम बारगाह है, इमाम अली अलैहिस्सलाम, वो आपको मिलती है प्रीसेंट 31 में। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, बिल्कुल दुरुस्त है। तकरीबन आप ऑलमोस्ट 20 जो इसका जो डिस्टेंस बनता है वो 17 किलोमीटर बनता है। 10 to 12 मिनट या 15 मिनट्स लगते हैं मेन गेट से। और मेन जुन एवेन्यू के राइट साइड पर ये प्रीसेंट मौजूद है। अगर मैं इसके दाएं बाएं, फ्रंट और बैक की बात करूं तो इसके एक जानिब है स्पोर्ट्स सिटी के विलास और फिर दूसरी जानिब आते हैं प्रीसेंट 30 के प्लॉट्स। फिर आईफल टावर भी यहाँ से करीब ही है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम करीब है। और फिर अच्छी एक और बात मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर रेंट अभी काफ़ी नॉमिनल चल रहे हैं, तकरीबन 27-28,000 रेंट चल रहा है। और बैरिया टाउन कराची का ये विलास का सबसे कम रेंट है। और मैं ये आपको बताऊँ कि 235 गज के घर को जब भी आप कभी तामीर करवाएंगे, आप शहर में करवाएं, किसी सोसाइटी में करवाएं, किसी भी शहर में करवाएं, तो आपको जो कॉस्ट आएगी वो एटलीस्ट होगी कह लीजिए तकरीबन 160-170 की, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको लैंड प्लस बना हुआ घर, फिर एक सोसाइटी लुक है, वो आपको मिल रहा है 130, 132, 135 में। तो फिर इन तमाम चीज़ों को देख के तो हम ये कह सकते हैं कि ये विलाज
काफ़ी कम में है। और पुरानी कीमतों का जैसा मैंने जिक्र किया, तो पिछले 4-5 महीने पहले से इनकी ये कीमतें थी, फिर एकदम से ये 150 तक गए थे और हमें लग रहा था कि प्राइसेस और ऊपर जाएंगी, क्योंकि वहमो गुमान में भी ये नैब के अलामिये की खबर नहीं थी, FIA की कार्रवाई का नहीं पता था, फिर के बैरिया टाउन दुबई आएगा इसका भी इतना इल्म नहीं था। बट जो सिचुएशंस हैं, जो एग्जैक्टली हम देख रहे हैं, हम आपको वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये हालात हैं, ये कीमतें हैं। और हाँ, एक बात मैं बड़ा वाजे कर देता हूँ कि जो कस्टमर्स हैं, जो रिहायशी हैं, उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है जो मामला चल रहे हैं। और अगेन वो थर्ड पार्टी है, उनका उन बिल्कुल कोई रिहायशियों को आज तक तंग नहीं किया गया। और इंतज़ामिया और जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो सारे इस बात को समझते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी है। खैर, अब आ जाते हैं कि यहाँ रिहाइश कैसी है। देखिए, यहाँ रिहाइश की जब भी मैं बात करता हूँ, तो इसकी एक बड़ी आम सी बात और एक आम सी मिसाल है कि आप कभी भी राबता करें, बहरिया टाउन में आएँ, रेजिडेंट्स को जाके मिल लें, वो आपको एक और अच्छा रिव्यू दे देंगे। हमने बहुत सारे रेजिडेंट्स के इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, तो उन्होंने ये बताया है कि हम यहाँ के रहने से खुश हैं। अलबत्ता ये है कि मेन गेट से दूर है, कमर्शियल जो शॉप्स हैं वो और होनी चाहिए। ये प्रिसन 31 की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, और ये बात दुरुस्त भी है कि वहाँ पे कमर्शियल मार्केट नहीं है, वहाँ पे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन हो जाए तो और भी शानदार बात हो जाएगी। लेकिन इस वक्त वहाँ फैमिली रहती हैं और लोग मूव होते रहते हैं, यानी कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, तो ये मिला जुला रुझान चलता ही आ रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि 5-6 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं, और अब तो लोगों की तादाद दिन ब दिन हमने तो इजाफा ही देखा है, यानी जब जब गए हैं इजाफा ही देखा है। बट प्राइसेस डाउन है, बिल्ट प्रॉपर्टी पर ही अब लोग आ रहे हैं। कमर्शियल पर सेल परचेज तो बहरिया में आप कोई भी नहीं कर सकता, ना सेल हो सकता है ना परचेज हो सकता है। तो अभी हम आपको ये कहेंगे कि आप जब भी ये घरों वाली साइड पे आएँ तो लो कॉस्ट चीज़ों को आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, उनमें प्रिसन 31 भी एक प्रिसन है। यानी ये हमारा एक रिव्यू था प्रिसन 31 के बारे में। अगली वीडियो में किसी और इनसाइड टूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।